शायर दो तरह के होते हैं, एक दरबारी शायर, दूसरे बागी शायर। लेकिन शायरों की एक किस्म और भी है, बहुत रेयर। सदियों सालों में एक आध बार ऐसे शायर का कलाम सुनने को मिलता है जो बागी तो होता ही है, लेकिन वो सत्ता के दरबार के सामने ही अपना तरपाल बांधकर पत्थर चलाता है। राहत इंदौरी साहब वैसे ही शायर थे। महामारी ने हमसे हमारा एक और बेशकीमती नगीना छीन लिया। कोरोना है एक वायरस ही, बड़ी सेंसिबिलिटी और रैशनैलिटी से हमें इससे डील भी करना चाहिए, लेकिन राहत साहब के बाद अब इससे जाती रंजिश सी महसूस हो रही है। मैंने लफ्जों को बरतने में लहू थूक दिया, आप तो बस यही देखेंगे गजल कैसी है। यह शेर मुनव्वर राना का है। यह बात सालों पहले राहत साहब ने भी अपने अंदाज में कही। उनसे पूछो गजल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। राहत इंदौरी ने गजलकारी को अपने खून से सींचा और उसे ऐसे बरगद की शक्ल दे दी कि उसकी छांव में सदियों तक सुनने लिखने पढ़ने वाले ठौर पाते रहेंगे। राहत साहब उस विलुप्त होते दुर्लभ कबीले के शायर थे जिस कबीले की सदारत कभी हबीब जालिब करते थे। राहत साहब एक बेहतरीन यारबाज इंसान थे, लेकिन इंसान तो थे ही, और इंसान में ऐब होते हैं। जिसमें ऐब नहीं वो इंसान है भी क्या। मुनव्वर राना एक किस्सा बताते हैं। अंबाला में एक मुशायरा था। राना ट्रेन से जा रहे थे और राहत साहब को बाय रोड पहुंचना था। मुनव्वर साहब ने पूछा, बाय रोड कितना वक्त लगेगा? बोले, तू यूं समझ मैं 5वां पैग बनाऊंगा और अंबाला आ जाएगा। राहत साहब का शेर भी है, दिन ढल गया तो रात गुजरने की आस में, सूरज नदी में डूब गया हम गिलास में। राहत साहब यारों के यार थे। मुशायरों में उनके शेर पढ़ने का जुदा अंदाज के अलावा भी एक चीज थी जो उन्हें सबसे जुदा करती थी। एक तो यह बात कि उन्होंने मुशायरे को पढ़ने को एक परफॉर्मिंग आर्ट बना दिया, और दूसरा उनका ऑडियंस के साथ कनेक्ट और राहत साहब की हाजिर जवाबी। उन्हें पता था कि किस जगह क्या परोसना है। एक मुशायरा याद आता है। मंच पर मशहूर शायर ताहिर फराज रामपुरी, मंजर भोपाली और जौहर कानपुरी मौजूद थे। राहत साहब अपना कलाम पढ़ रहे थे। उसकी कत्थई आंखों में हैं जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर विस्तर सब। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां वो पहले जैसी है, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। आखिर किस दिन डूबूंगा मैं फिक्रे करते हैं, दरिया वरिया कश्ती वश्ती लंगर वंगर सब। गजल यहां खत्म हो जानी थी, लेकिन राहत इंदौरी साहब ने एक शेर और पढ़ा। इश्क विश्क के सारे नुस्खे मुझसे सीखते हैं, ताहिर वाहिर मंजर वंजर जौहर वौहर सब। राहत साहब मोहब्बत के बुलंद शायर थे, लेकिन उनकी मोहब्बत को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। वो बहादुर थे, बेलौस थे, बेहिसाब थे। वो जिद्दी थे लेकिन जिम्मेदार थे। उन्हें हिंदुस्तान से बेशुमार इश्क था और वो हिंदुस्तानियत की हिफाजत करना जानते थे। वो हिंदुस्तानी दिलों में बहती गंगा जमुना में किसी को भी अपने मैले हाथ धोने नहीं देते थे। राहत साहब की कलाम में बिजली थी। वो सुनाते थे तो महसूस होता था। उनकी बुलंद आवाज ललकार देती थी। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में, उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। ये कोई और ही किरदार है तुम्हारी तरह, तुम्हारा जिक्र नहीं है मेरी कहानी में। राहत साहब के तेवर इस शेर में क्या खूब मालूम पड़ते हैं। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। राहत साहब के अंदर वो गूदा था जिसके अब छिलके भी ढूंढे नहीं मिलते। वो साहिबे मसनद की आंखों में आंखें डालकर बड़े पेचीदा सवाल पूछ लिया करते थे। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। वो शायर कभी किसी मजहबी पहचान के फंदे में नहीं फंसा, लेकिन ऐसे दौर में जब मजहबी जहर दुकानों पर बिकने लगे और टीवी पर सजा कर परोसा जाए,
जब नागरिकता कानून के जरिए पहचान की नई लकीर खींची गई, तब राहत साहब का मशहूर शेर परचम की तरह लहराया गया, झंडे की तरह फहराया गया। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तीखे तल्ख तेवर वाले राहत सबक सिखा देते थे, लेकिन मोहब्बत के शायर राहत मोहब्बत का पैगाम देते थे। राहत सही मायनों में हिंदुस्तान थे। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। राहत साहब ने मुशायरे पर पीएचडी करी थी, लेकिन उनकी शख्सियत पर जितनी पीएचडी की जाए कम है। इंदौर अब इंदौर सा नहीं रहेगा, क्योंकि इंदौर का आसमान अब खाली हो गया है। वो एक आर्टिस्ट थे और उनमें मिसरा पढ़ने से पहले ही दांत चुरा लेने का जादू था। वो जानते थे कि क्या कहते कहते कहां शांत हो जाना है। लेकिन इस बार राहत साहब जब शांत हुए तो हजम नहीं हुआ। मन में और सुनने का लालच और कसक रह गई। शायरी का कलंदर जब रुखसत हुआ, तब जनाजे पर बेशक लिखा गया, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। उनका इकबाल सदियों तक बुलंद रहेगा, और सदियों बाद भी जब राहत का शेर पढ़ा जाएगा तो हिंदुस्तान की सौंधी खुशबू मीलों मील तक फैल जाएगी। फिर कब कोई उस लहक, उस जवां मर्दी से शेर पढ़ेगा? कब फिर पूरा हुजूम अपने पैरों पर खड़ा होकर झूम जाएगा? फिर कब बिजली की तरह कोई शायर हिंदी उर्दू डायस से गड़गड़ाएगा और आसमान को रोशन कर देगा? शायद अब यह जादूगरी सदियों तक देखने को ना मिले। राहत साहब के इंतकाल पर ओछी और घिनौनी बातें करने वालों से क्या गिला रखना। इस ही देश में कुछ लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद मिठाई बांटी थी, लेकिन जितना हम सब राहत साहब को जानते हैं, वो कहीं भी कभी भी अपनी छाप छोड़ने से चूकते नहीं हैं। क्या पता जन्नत में भी उन्होंने ऐलान कर दिया हो, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है, मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। मेरा नाम है दृष्टांत, कैमरे के पीछे है हर्ष। राहत हमेशा हमारे दिलों में महफूज है।